हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, अपना नाम जब तब ध्यान कर रहे होंगे, साथ साथ संत और गुरुओं की वाणी भी अवश्य सुन रहे होंगे। तो चलिए गाइज, आज हम देखने वाले हैं आपके डीएम का एक क्वेश्चन है। अपनी डीएफ से उनका मैसेज आया अपनी डीएफ के लिए। आपके डीएम आपसे पूछना चाहते हैं और सच्चाई बताना चाहते हैं। इनका क्वेश्चन है, क्या मेरी जान तुम ऐसा सोचती हो ये दूरियां, ये फासले तुम्हें और मुझे एक दूसरे से जुदा कर देंगे, मुझे तुमसे छीन लेंगे? कोई सिचुएशन, थर्ड पार्टी कार्मिक्स और ये दुनिया वाले, तो आप गलत सोचती हो, इनका कहना है। चलिए देखते हैं ये क्या बताना चाहते हैं, आपको क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर कहाँ स्टक हैं, क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपके डीएम की लाइफ में क्या चल रहा है थर्ड पार्टी कार्मिक के साथ इनका, और आपके डीएम की करंट एनर्जी क्या, आप टैरो रीडिंग या सेशन बुक करवाना चाहते हैं, तो आप मुझे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन के आंसर फुल क्लियरिटी और गाइडेंस के साथ ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं गाइस, आपके डीएम का क्वेश्चन है, मेरी जान क्या तुम ऐसा सोचती हो ये दुनिया ये फासले मुझे तुमसे जुदा कर देंगे? चलिए देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। 6 नंबर का कार्ड है, 6 ऑफ कप्स। ये दुनिया, ये फासले, कोई सिचुएशन, थर्ड पार्टी कार्मिक्स, कोई भी आपसे डीएम को नहीं छीन सकता, क्योंकि आपके डीएम आपसे कहना चाहते हैं कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। अगर मैं थर्ड पार्टी कार्मिक्स में हूँ, तुमसे दूर हूँ, मेरे और तुम्हारे बीच में बहुत फासले हैं, दूरियाँ हैं, तो सिर्फ इसलिए कि मैं अपना रोल प्ले कर रहा हूँ जैसे तुमने अपना रोल प्ले किया है। क्योंकि हम सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आए थे डिवाइन के सामने कि हम ये रोल प्ले करेंगे, और जब ये रोल प्ले कर लेंगे और मैं तुम्हें पहचान लूँगा, तुम अपना इनर वर्क करोगी, तो हमारा रियूनियन हो जाएगा। हम जन्म मरण के चक्र से निकल जाएंगे सदा सदा के लिए। हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो आपके डीएम आपको ये आंसर देना चाहते हैं कि कोई भी सिचुएशन, थर्ड पार्टी कार्मिक्स हमें जुदा नहीं कर सकते। और जैसा तुम फील करती हो, जैसा दिल तुम्हारा दुख है मुझसे दूर जाने में, वैसा ही दिल मेरा भी दुख रहा है, मैं तुमसे जुदा हूँ। हम दोनों के बीच में दूरियां हैं और थर्ड पार्टी सिचुएशन में मैं फंसा हुआ हूँ। मैं अपना कार्मिक बैगेज क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि ये मुझे करना ही है। तब तक मैं तुम्हारे साथ सेलिब्रेशन नहीं कर सकता, तुम्हारे साथ रियूनियन में नहीं आ सकता, मैं तुम्हें कमिटमेंट नहीं दे सकता जब तक मैं अपना लेन देन पूरा नहीं कर लूँगा, जिनके साथ भी मेरे कर्मा बैगेज हैं जन्मों जन्मों के। तो आपके डीएम आपसे कहना चाहते हैं कि मेरी जान, ये हमारा दिव्य प्रेम है, तुम मेरी कॉस्मिक वाइफ हो और मैं तुम्हारा कॉस्मिक हस्बैंड हूँ। ये कोई छोटा मोटा प्रेम नहीं है, ये कोई फिजिकल बॉडी का प्रेम नहीं है जो आज है और कल नहीं रहेगा। ये जन्मों जन्मों का प्रेम है, ये अमर प्रेम है, ये कल भी था, आज भी है और हमेशा भी रहेगा। ये प्रेम ऐसा है कि हमारी फिजिकल बॉडी रहे ना रहे, लेकिन हमारा प्रेम सदा सदा के लिए रहेगा। हम दोनों हमेशा साथ थे, साथ हैं और साथ ही रहेंगे आगे भी, भले ही हमारी फिजिकल बॉडी रहे या ना रहे। क्योंकि ये दिव्य प्रेम है। जैसे सीता राम जी हैं, माँ जानकी हैं, विष्णु भगवान के साथ माँ लक्ष्मी हैं, और शिव भगवान के साथ पार्वती माँ हैं, और कृष्ण जी की राधा रानी है। यानी ये दिव्य प्रेम है। अगर कृष्ण भगवान के साथ रुक्मणी जी का विवाह हुआ है तो वो इसलिए हुआ है, इसलिए नहीं हुआ है कि ये इनकी आत्मा है। आत्मा तो राधा जी है, लेकिन इनका पिछले जन्मों का कोई लेना देना है माँ रुक्मणी जी का कृष्ण भगवान के साथ। कभी इन्होंने चाहा होगा कृष्ण भगवान को कि इनकी पत्नी बने, तो लीला के तहत इनको इनकी पत्नी बनने का सौभाग्य दिया गया है। ये सब, ये जो माँ रुक्मणी है, ये सेवा के लिए कृष्ण भगवान के साथ लीला कर रही होती हैं, और इनकी आत्मा राधा जी हैं। आत्मा का क्या मतलब है? आत्मा वो है कि आत्मा के बिना, यानी राधा रानी शक्ति हैं कृष्ण भगवान की। कृष्ण भगवान के अंदर जो आनंदमयी प्रेम है, जो प्रेम है, वो राधा रानी है, इनकी गुरु हैं। राधा रानी कृष्ण भगवान की गुरु हैं, पत्नी नहीं है। जो पत्नी होती है वो, उसका हक होता है सेवा का, ठीक है। इसलिए ही माँ रुक्मणी जी
कृष्ण भगवान की सेवा के लिए लीला करती हैं, उनके साथ आई हुई हैं रोल प्ले करने के लिए। और माँ लक्ष्मी भी विष्णु भगवान की सेवा में है। लेकिन जो गुरु होता है वो सेवा में नहीं होता है, वो एक रोल प्ले कर रहे हैं दुनिया को ये दिखाने के लिए, कृष्ण भगवान और राधा रानी जी। क्योंकि देखो, जो कृष्ण भगवान का प्रेम है उसने एक रूप ले लिया है, ठीक है, राधा रानी के रूप में एक रूप लिया है कृष्ण भगवान के प्रेम ने, ताकि दो बन के लीला की जाए, प्रेम बताया जाए दुनिया संसार को कि प्रेम की एक्चुअल परिभाषा होती क्या है। प्रेम पाने का नाम नहीं है, प्रेम देने का नाम है। और राधा रानी इस रोल को बहुत अच्छे से प्ले करती है। और ये रोल ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से किया जा रहा है, यहाँ वही दर्द सहना पड़ता है धरती पर आकर, चाहे वो भगवान अवतार लें, चाहे वो कोई एक आम इंसान हो। ये धरती सबके साथ एक जैसा ही बिहेवियर करती है, यानी सबको एक जैसे ही नियमों में बंधना पड़ता है, सबके लिए एक जैसे नियम है। तो यहाँ पर राधा रानी को भी वो दर्द सहना पड़ा और गोपियों को भी वही दर्द सहना पड़ा है, एक आम इंसान को भी वही दर्द सहना पड़ता है। तो दो होंगे तभी तो लीला होगी। एक के साथ कैसे खेल खेल सकते हैं, एक के साथ कैसे ये प्रेम समझाया जा सकता है। तो इसीलिए राधा रानी के रूप में ये जो कृष्ण भगवान की शक्तियाँ हैं, पावर हैं, वैसे ही आपका भी रोल है। जो ट्विन फ्लेम जर्नी है वो दिव्य प्रेम है। डीएफ के रूप में डीएम की शक्तियाँ हैं, डीएफ तो तभी दूरियां हैं। और जो थर्ड पार्टी है इनका कार्मिक बॉन्ड है, इसीलिए थर्ड पार्टी इनके साथ हैं अपना कर्मा बैगेज क्लियर करने के लिए। तो गाइस, जब आपकी अवेकनिंग हो जाती है और आप इस सारे ट्विन फ्लेम लव को समझ जाते हैं, असली खेल क्या है, तब आपके डीएम भी वो सब समझ जाते हैं। इनकी भी अवेकनिंग आपके पीछे पीछे हो रही होती है। तो आपके डीएम खुद से कुछ नहीं कर रहे, सब डिवाइन करवा रहे हैं। डिवाइन जैसे चाहते हैं वैसे इनका दिमाग घुमा देते हैं, क्योंकि ये रोल इनको निभाना ही निभाना है। ये जो प्रेम बताने का, प्रेम का रोल प्ले करके ही बताया जा सकता है कि एक्चुअल में प्रेम की परिभाषा क्या होती है। जो प्रेम मांगता है, जो प्रेम सुख चाहता है, जो सेवा चाहता है, वो प्रेम कर ही नहीं सकता। प्रेम नाम है देने का, प्रेम नाम है सेवा का, प्रेम होता है अनकंडीशनल लव बांटने का। वो बदले में कुछ भी नहीं चाहता। अगर कोई बदले में प्रेम चाहता है, बदले में कुछ भी चाहता है, तो वो मोह कहलाता है। तो इसीलिए आपके डीएम आपको याद दिलाना चाहते हैं, आपके डीएम आपको बताना चाहते हैं कि जैसे तुम मुझसे बहुत प्रेम करती हो वैसे ही मैं भी तुमसे प्रेम करता हूँ, क्योंकि तुम मेरी गुरु हो, तुम मेरी गुरु हो और तुम मुझे प्रेम करना सिखा रही हो, अनकंडीशनल लव करना सिखा रही हो। और मैंने तुम्हें सिखाया कि मेटलिस्टिक वर्ल्ड में किस तरह रहा जाता है, ब्रेव बनकर, पावरफुल बनकर। क्योंकि यहाँ पर ये दुनिया, जो इंसान बहुत अच्छा होता है, जिसके अंदर करुणा होती है, जो इम्पैथ होते हैं, ठीक है, जो दूसरों के दर्द को समझते हैं, ये दुनिया उनको जीने नहीं देती, ये दुनिया उनका यूज़ करती है। तो आपका यूज़ ना हो, थोड़ा सा आपको डीएफ एनर्जी में जब भी कोई रहेगा तो उसका यूज़ होगा ही होगा, क्योंकि वो बहुत ही करुणावान होता है, बहुत ही दया उसके अंदर होती है, वो प्रेम बांट रहा होता है। लेकिन इस धरती पर रहने के लिए, इस धरती पर जो लोग रह रहे हैं वो इस प्रेम में नहीं है, तो उनके बीच में सरवाइव करने के लिए आपको थोड़ा सा डीएम एनर्जी में कन्वर्ट करवाया जाता है। आपके डीएम आपको सिखाते हैं, ठीक है, ताकि आपको कोई यूज़ ना कर सके। तो आपके जो गुरु हैं वो डीएम है, इस मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को समझाने के लिए, इस धरती पर रहने के योग्य बनाने के लिए, 3D वर्ल्ड के लिए। लेकिन आप उनके 5D वर्ल्ड के गुरु हो, ठीक है। आप उन्हें प्रेम की परिभाषा सिखाते हो, प्रेम करके, दर्द से गुजर के, अथाह दर्द सहकर, कि देना क्या होता है, किस तरह से दिया जाता है, बदले में मांगा नहीं जाता है, अपने दिलवर की खुशी के लिए, जिसको हम प्रेम करते हैं। तो ये आप सिखाते हो 5D वर्ल्ड का प्रेम, आप इनको सिखाते हो, दिव्य प्रेम आप इनको सिखाते हो। तो दोनों एक दूसरे के गुरु हैं। तो आपके डीएम आपको कहना चाहते हैं कि ये फांस लें,
ये दूरियां, ये लोग, ये सिचुएशंस, ये थर्ड पार्टी कार्मिक्स, तुम ये मत समझो कि मुझे तुमसे जुदा कर पाएंगे। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपके डीएम भी आपको उतना ही लव करते हैं, आपके बारे में इतना ही सोचते हैं और ये गिल्ट फील करते हैं कि इन्होंने आपके साथ ऐसा किया। एक्चुअल में ये ऐसा नहीं करते, इन पे ऐसा करवाया जाता है क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा डीएम एनर्जी में डाला जाता है, बहुत ज़्यादा लॉजिक माइंड का बना दिया जाता है, ताकि आप इनको पाने के चक्कर में अपने डीएम के लिए ध्यान करो, तप करो, साधना करो, क्योंकि दिव्य प्रेम में ये करना ही पड़ता है। दिव्य प्रेम में देखो माँ पार्वती जी ने भी किया है शिव भगवान को पाने के लिए, राधा जी ने भी किया है, गोपियों ने भी किया है। तो ये नाम जब तब साधना करना ही पड़ता है। गोपियों ने हर समय, राधा जी हर समय कृष्ण भगवान को ही नाम जपती हैं, उनको ही सोचती हैं, उन्हीं के साथ रहती हैं। यानी फिजिकल बॉडी कहीं भी रहे, भले ही कृष्ण भगवान इनके साथ रहें ना रहें, लेकिन हर समय दिलो दिमाग में कृष्ण भगवान ही इनके चलते रहते हैं। जब ये हर समय इनके दिलो दिमाग में चलते रहते हैं तो बाहर से उनको पाने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। ये हमेशा कृष्ण भगवान इनके साथ ही रहते हैं, भले ही दिखाई दे ना दिखाई दे। तो एक एक गोपी और इस हालत में पहुंच जाते हैं, इतना ज़्यादा तप साधना में पहुंच जाते हैं, नाम जपते जपते, कि इनको चारों तरफ कृष्ण भगवान ही दर्शन देते रहते हैं। तो ये होता है कि फिजिकल बॉडी पास हो ना हो, लेकिन हर समय अपना दिलबर चारों तरफ दिखाई देता है, और सच में ऐसा होता है। तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी पर भी होता है कि आपके डीएम आपको महसूस होते हैं, आपको फील होते हैं जैसा कोई आपको छू रहा है, जैसे वो आपके करीब है, और आपके डीएम को भी ऐसा ही फील होता है जैसे उनकी डीएफ उनको छू रही है, उनकी डीएफ उनके आसपास ही है, चारों तरफ उनकी डीएफ ही डीएफ उनको दिखाई दे रही है। स्वप्न में भी उनकी डीएफ उनके आ रही होती है, और उनको डिवाइन की तरफ से गाइडेंस दी जा रही हो कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी का हिस्सा हो। जो इसको आप छोड़ कर आए हो, जिसको आप बेगाना समझते हो, असली शक्ति वही आपकी है, आपकी गुरु वही है, आपकी डीएफ वही है, और आपका उसके साथ जन्मों जन्मों का बंधन है, जन्मों जन्मों का साथ है। तो गाइज़, आपके डीएम आपको यही कहना चाहते हैं कि आप फिक्र मत करो, आप चिंता मत करो, मुझे तो तुम्हारे पास आना ही है, बस मैं अपना कर्मा बैगेज क्लियर कर रहा हूँ। मैं तुम्हारा था, तुम्हारा हूँ, तुम्हारा रहूँगा, और ये दूरियाँ और ये सिचुएशंस, ये दुनिया और थर्ड पार्टी कार्मिक्स, कोई भी हम दोनों को जुदा नहीं कर सकते। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई मुझे तुमसे छीन लेगा, या मैं तुम्हारा नहीं हो पाऊँगा, या तुम मेरी नहीं हो पाओगी। तो आपके डीएम का यही मैसेज है आपको, बस आप अपना इनर वर्क करें, आप अपना नाम जप तप साधना करें, और आप एक दिन अपने डीएम के साथ रियूनियन करोगे ही करोगे, और वो आपको कमिटमेंट देंगे ही देंगे, क्योंकि वो कहीं और जा ही नहीं सकते, वो किसी और के हो ही नहीं सकते। फिजिकल बॉडी उनकी कहाँ है मैटर नहीं करती, क्योंकि फिजिकल बॉडी कहाँ है, मन कहाँ है वो देखा जाता है, और मन उनका हमेशा अपनी डीएफ के पास रहता है, दिल आत्मा हमेशा उनके पास ही रहती है।